अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री वामन द्वादशी के उपलक्ष्य में भगवान वामन देव की कथा सुन रहे थे। उसमें हम लोगों ने सुना देवासुर संग्राम हुआ दोबारा। पहला देवासुर संग्राम हुआ समुद्र मंथन के पश्चात में देवता अमृत पी करके अमर हो गए थे, इसलिए उनका जीतना तो निश्चित ही था। ऊपर से वहां भगवान भी थे, तो भगवान ने उसी समय तो कालनेमी का वध किया था और देवता लोग जीत गए, असुर मारे गए, बलि महाराज भी मारे गए। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित कर दिया और शुक्राचार्य जी के संपूर्ण रूप में शरणागत हो गए बलि महाराज, क्योंकि गुरु जी ने पुनर्जीवन दिया। फिर गुरु जी की बड़ी सेवा करी, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करी। उसके फलस्वरूप शुक्राचार्य और ब्राह्मणों ने बलि महाराज से विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे। उस यज्ञ के फलस्वरूप उसमें से एक दिव्य रथ निकला, स्वर्णमय रथ, कवच, धनुष, बाण, अक्षय तरकस, दिव्य धनुष और बड़ी सारी दिव्य दिव्य चीजें निकली। वहां पर प्रहलाद महाराज भी आए। प्रहलाद महाराज ने उनको एक दिव्य माला भी प्रदान की, जिसके पुष्प कभी भी मुरझाते नहीं थे। इतनी सारी दिव्य चीजों को लेकर के फिर बलि महाराज ने फिर स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। देवता लोग बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने कहा, देखो देवताओं, अभी तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहां से निकल लो। अभी बलि को हराना संभव नहीं है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी है। इसलिए जब तक समय तुम्हारे अनुकूल नहीं होता है तब तक कहीं छुप जाओ जाकर। देवता लोग भाग गए, भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने भी यही बात बताई, अरे देवताओं, अभी बलि ने मेरे भक्तों का आश्रय लिया हुआ है, ब्राह्मणों का, इसलिए अभी मैं भी वध नहीं कर सकता उसका। भगवान भक्त वत्सल हैं, इसलिए जिसने भक्तों का आश्रय ले लिया भगवान उसके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। क्या करेंगे? उसको पहले भक्तों से दूर करेंगे जैसे तैसे। इस प्रकार से जब हुआ तो देवता लोग तो स्वर्ग छोड़ना पड़ा, इधर उधर भटक रहे थे। उनकी माता अदिति को बड़ा दुख हुआ कि पुत्र मेरे सब इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए अदिति माता ने कश्यप प्रजापति से पूछा
कि मेरे पुत्रों को पुनः राज्य मिल जाए, उसका कोई उपाय बताइए। तो कश्यप प्रजापति ने उनको बड़ा अच्छा उपदेश दिया, बताया था ये सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है, यहाँ पर पंचभूत से शरीर जो बना है उसी में लोग मैं, मेरा, पुत्र, पिता, माता, भाई, बहन ये सब सोचते रहते। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। वास्तव में कोई किसी का माता, पिता, पुत्र, भाई, बहन है ही नहीं। बस हमने जन्म लिया, दो लोगों को देखा उनके घर में, एक ने कहा मैं तुम्हारी माँ हूं, दूसरे ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं, बस उनको माता पिता बोलने लगे। उन्हीं के साथ संबंध होते होते बस वो माता पिता का ही संबंध हो गया। उसी प्रकार से थोड़े बड़े हुए, विवाह करा दिया गया, कहने लगी ये मेरी पत्नी है। पहले कोई संबंध नहीं था, जब 18-20 साल तक विवाह नहीं हुआ तब तक कोई संबंध नहीं था, और अचानक से वो अग्नि के आगे चारों ओर 7 चक्कर घुमा दिया और पत्नी हो गई। फिर संतान हुई, फिर वही माता पिता पुत्र भाई बहन, फिर सदी छोड़ दिया, फिर नए माता पिता भाई बहन। पिछले वाले कहाँ गए, अगले वाले कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं। इसलिए श्री कश्यप प्रजापति कह रहे हैं कि देखो ये मनुष्य को मोह ही नचा रहा है, अतः तुम भगवान की आराधना करो, पयो व्रत का पालन करो। तयेव नियमः साक्षात् एव च यमोत्तमा तपोदानम व्रतम यज्ञो येन तुष्यते अदोक्षजः। कश्यप प्रजापति ने बड़ी सुंदर बात बताई। क्या बताया? तपो, दान, व्रत, यज्ञ, इन सब के द्वारा भगवान अधोक्षज को संतुष्ट करना ही एकमात्र कर्तव्य है, और वही वास्तव में तपदान व्रत यज्ञ, नहीं तो बेकार है। यज्ञ दान व्रत तप से अगर भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो उनका कोई भी लाभ नहीं है। इस प्रकार से जब अदिति को उपदेश दिया पयोव्रत का, तो अदिति ने फिर पयोव्रत दुग्ध पान करके 12 दिन तक भगवान का भजन करते हुए व्रत पालन किया और बहुत सारे नियम पालन किए। इस प्रकार से तब भगवान अदिति के इस प्रकार के तप से, व्रत से संतुष्ट हो गए और उनके सामने प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थीं, विजया द्वादशी तिथि थी, अभिजीत मुहूर्त था और दोपहर का समय। सूर्य उस समय आकाश में ऊपर बिल्कुल मध्य में थे। देखते ही देखते फिर उन्होंने, अदिति ने उनकी बड़ी स्तव स्तुतियां करी। भगवान ने देखते ही देखते वामन रूप धारण कर लिया। उसी समय आकाश में सारे देवता भी प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान आए हैं। उनके स्वागत के लिए सभी देवता भी आ गए, ऋषि मुनि प्रजापति सब आ गए वहां पर। तो सविता ने भगवान को गायत्री दिया, गायत्री मंत्र प्रदान किया सविता ने। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप प्रजापति ने मेखला दी, और ब्रह्मचारी के हाथ में दंड और कमंडलू होता है तो चंद्रमा ने दंड प्रदान किया। अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, दंड दिया चंद्रमा ने, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। आकाश के अभिमानी देवताओं ने छत्र प्रदान किया, सप्त ऋषियों ने कुश दिया, और सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष की माला दी जप करने के लिए। कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, भिक्षाम देहि, और उमा ने भिक्षा दी। भिक्षा पहली भिक्षा उमा देवी ने दी, जो किनकी पत्नी है? शिव जी की, उमा देवी। तब फिर जब इतना सब मिल गया भगवान को, पूरा अपने जो ब्रह्मचारी के जो उपकरण होते हैं उनसे सुसज्जित हो गए भगवान, तब सीधे वहीं से भगवान बलि महाराज के यज्ञ की ओर चल दिए। नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नामक स्थान में भृगुवंशी जितने ब्राह्मण हैं वो बलि महाराज के लिए यज्ञ कर रहे। जब भगवान वहां पर प्रकट हुए, पहुंचे मतलब, तो उस समय दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था स्वयं सूर्य देव चल के आ रहे हैं। इतना तेज, सूर्य का तेज क्या है भगवान के सामने? ये तो इतना तेज तो तब है जब भगवान अपना तेज को
संवरण किए हुए हैं, छुपा करके, तब भी इतना तेज है। अगर पूरा प्रकट कर देंगे तो सूर्य भी दिखाई नहीं देगा। भगवान वामन देव के तेज से सभी निस्तेज हो गए और सोचने लगे ये क्या साक्षात यज्ञ पुरुष ही आ गए क्या, या स्वयं सूर्य देवी प्रकट हो गए। सोचने लगे ये कि कहीं यज्ञ, हमारे यज्ञ को देखने के लिए स्वयं सूर्य देवता तो नहीं आ रहे हैं, अथवा अग्नि, अथवा सनत कुमार। सनत कुमार का भी तेज है, इस प्रकार से ब्राह्मण है वो महातेजस्वी। वे सब उन्हें देख करके उठ खड़े हुए, उन्होंने भगवान का, वामन देव का सत्कार किया। बलि उनको देख करके बड़े आनंदित हुए। बलि महाराज ने देखा छोटा सा ब्रह्मचारी और बड़ा तेजस्वी है, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है, उसको देख करके बलि महाराज को बड़ा आनंद हुआ और बलि महाराज ने उनको एक उत्तम आसन प्रदान किया। उनके चरण धोए और चरणामृत को स्वयं पान किया और अपने मस्तक से भी लगाया और अपने समस्त परिवार वालों को भी दिया, जिनके चरणामृत को शिव जी स्वयं अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। आज बलि महाराज का सौभाग्य देखो, वो चरणामृत स्वयं चल करके उनके पास आया। इस प्रकार से बलि महाराज का सौभाग्य हुआ कि उनको भगवान का चरणामृत प्राप्त हुआ, जिनके चरणामृत को शिव जी सिर पर धारण करते हैं। किसको? गंगा जी को। गंगा जी उनका चरणामृत है। तो बलि महाराज कहने लगे, ऐसा लगता है बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या स्वयं मूर्तिमान स्वरूप धारण करके मेरे सामने प्रकट हो गई। आज आपके मेरे घर पधारने से मेरे पितर भी तृप्त हो गए, उनका भी उद्धार हो गया। इतना तेजस्वी बालक ब्राह्मण साधारण तो नहीं हो सकता। मेरा वंश पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे सारे पाप धुल गए और यज्ञ का फल भी मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों से ये पृथ्वी पवित्र हो गई। देखो, जो भक्त नहीं है वो ऐसी बातें कैसे करेगा। बलि महाराज भी भक्त हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपकी जो भी इच्छा हो वो मांग लीजिए। तब भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ भी कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुकूल है। क्यों? आपके कुल में बड़े बड़े महारथी यशस्वी लोग उत्पन्न हुए हैं। आपके कुल में कोई भी कृपण पुरुष, कंजूस, मक्खी चूस उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो। मतलब आपके कुल में सभी लोगों ने ब्राह्मणों को दान दिया खूब, अथवा देने की प्रतिज्ञा करके मुकर गया हो। भगवान को अपना काम बनाना है ना, इसलिए चापलूसी कर रहे थे। मीठी मीठी बातें, भगवान जब मीठी मीठी बातें करते तो कौन मोहित नहीं हो जाएगा। बताया था ना, वृकासुर जो भस्मासुर था, वो भगवान की ऐसे ही ब्रह्मचारी का रूप बना के उसके सामने गए थे, वो मोहित हो गया था भगवान की मीठी मीठी बातों से और अपने सिर के ऊपर ही हाथ रख करके भस्म हो गया। फिर आपके कह रहे हैं कि आपके कुल में कैसे कैसे वीर योद्धा उत्पन्न हुए हैं। हिरण्याक्ष ने आपके कुल में जन्म लिया, सारे देवता भी उससे थर थर कांपते थे और विष्णु के साथ में उसके युद्ध हुआ, किंतु बड़ी मुश्किल से विष्णु ने उसको मारा था। बड़ी मुश्किल से क्यों कह रहे हैं? खुद ही भगवान है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि युद्ध के समय में हिरण्याक्ष ने भगवान की गदा को गिरा दिया था। भगवान ने जब गदा का प्रहार किया हिरण्याक्ष के ऊपर, तो उसने एक हाथ से रोक करके और भगवान की गदा को गिरा दिया और नीचे गदा पड़ी हुई है, चमकती हुई दिव्य गदा है वो तो भगवान। और हिरण्याक्ष हंस रहा है, भगवान भी हंस रहे, और हिरण्याक्ष अपना वीरता दिखा रहा है, उठाओ गदा। इस प्रकार से भगवान हंसने लगे, फिर गदा उठाई और फिर गदा युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि तो भगवान खेल ही कर रहे थे, लेकिन जगत के लिए, देवताओं के लिए तो हाहाकार हो गया था उस समय, क्योंकि देवता भयभीत हो गए। अरे भगवान की गदा गिरा दी, संध्या का बेला हो रही है, इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, ये माया प्रकट करेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप इसके साथ खेल मत करो, जल्दी वध करो। तो इतना देर से भगवान खेल रहे थे और भगवान ने बस एक तमाचा दिया कान पे, कनपटी पे एक तमाचा मारा, उसकी आंखें बाहर आ गई, चक्कर खा करके गिर पड़ा, मुंह से खून आ गया, गिर पड़ा।
मर गया। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से भगवान ने उसका वध किया था, और भगवान को उसके मरने के बाद भी उसकी शक्ति का बार बार स्मरण होता था कि वाह क्या योद्धा था जिसने मेरी गदा गिरा दी। और उससे भी बढ़कर के उसका जो भाई था हिरण्यकश्यपु, वो हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए विष्णु के पास में वैकुंठ चला गया। तब भय से कांपते हुए विष्णु ने उसके साथ युद्ध नहीं किया। भय से कांपते हुए विष्णु सोचने लगे कि मैं कहां जाऊं, कहां छुपूं, इस हिरण्यकश्यपु से युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए सूक्ष्म शरीर बना करके उसके प्राणों के द्वारा, नाक के द्वारा और भीतर बैठ करके हृदय में बैठ गए थे, क्योंकि वो जानते थे ये ढूंढेगा बाहर तो मैं इसके अंदर बैठ जाता हूं। इसलिए वह विष्णु को जब कहीं ढूंढ नहीं पाया बैकुंठ में भी, तो फिर बेचारा खाली हाथ लौट गया। मतलब कहना ये चाहते कि बताओ विष्णु भी भयभीत थे हिरण्यकश्यप से, इतना बड़ा शक्तिशाली था वो। और आपके पिता विरोचन ब्राह्मण भक्त थे। कैसे ब्राह्मण भक्त थे, देवता लोग ब्राह्मण का रूप बना करके उनके पास में गए थे और उनकी आयु को मांग लिया। ब्राह्मणों का छल जानकर भी, क्यों जानता है वो तो विरोचन की ब्राह्मण तो कभी ऐसा नहीं मांग सकते, जानता है ये देवता है, फिर भी उसने वचन दिया था, इसलिए वचन के पालन के लिए अपनी आयु भी दे दी। फिर आप तो उसके ही पुत्र हैं, इसलिए आप जो ऐसा बोल रहे हैं कि बताओ ब्राह्मण आपको क्या चाहिए, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, ये आपके यश के अनुकूल ही है। आप भी उसका ही आचरण करते हैं। इसलिए हे बलि महाराज, मैं आपसे सिर्फ 3 पग भूमि मांगता हूं। इतना सारा प्रशंसा किया भगवान ने, मांगा 3 पग भूमि, और वो भी अपने पैरों के द्वारा। तो बलि महाराज भी सोच में पड़ गए। भगवान ने पहले ही बोल दिया, जानते थे बलि महाराज तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, इसलिए बोला विद्वान व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही मांगना चाहिए। मैं तो ब्राह्मण हूं। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार आपकी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, क्योंकि कैसी कैसी पूरी कुल परंपरा याद है उनको। हिरण्याक्ष के साथ क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु के साथ हुआ, विरोचन के साथ क्या हुआ, सब कुछ जानते हैं। ऐसी वृद्धों जैसी बातें करते हैं, लेकिन बुद्धि बालक जैसी। अरे तुम बलि महाराज के पास आकर के, जो तीनों लोगों के राजा हैं, उनके पास आकर भी 3 पग भूमि मांगते हो। मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं, तीनों लोगों के स्वामी के पास जाकर के कोई 3 पग भूमि मांगे तो क्या ये बुद्धिमानी हो सकती है? इसलिए जब ऐसे बोला तो भगवान वामन देव ने फिर कहा कि हे बलि महाराज, ब्राह्मण को बड़ा संतोषी होना चाहिए, अधिक पा करके भी लाभ क्या। मुझे यज्ञ इत्यादि करने के लिए 3 पग भूमि ही चाहिए, इसलिए मैं उसी में संतुष्ट हूं, मुझे इससे और अधिक की आवश्यकता ही नहीं। ये जब सुना तो शुक्राचार्य समझ गए ये 3 पग भूमि मांग रहा है, इतना तेजस्वी ब्राह्मण। उन्होंने देखा ये तो भगवान है। अब बात ये उठती है कि बताओ, भगवान को बलदेव प्रभु भी नहीं पहचान पाए थे ब्रह्मोहन लीला के समय में, शिव और ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाते उनको। ये शुक्राचार्य तो असुरों के गुरु हैं, उनके अंदर इतनी की शक्ति आ गई, बलदेव प्रभु से ज्यादा वो पहचान जाएंगे। कैसे पहचान गए? ये सब बातें समझने वाली, क्योंकि भगवत इच्छा है। भगवान स्वयं चाहते हैं ये सब बात। क्यों ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि बलि महाराज उनके भक्त हैं। अपने भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए जगत में, कि देखो गुरु अवज्ञा करके भी कैसे मेरे भक्त मेरी सेवा करते हैं। अगर ये सब बातें नहीं होती तो हम लोग कैसे बोलते, जो श्लोक बोलते, जाके प्रिय न राम वैदेही त्यजिए ताहे कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही तजो प्रताप प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो। ठीक है, तो बलि ने गुरु को त्याग कर दिया भगवान की सेवा के लिए। इसलिए भगवान बलि महाराज के गुणों को प्रकाशित करने के लिए, उनकी महिमा को जगत में प्रकाशित करने के लिए ऐसा शुक्राचार्य को पता चल गया। नहीं तो शुक्राचार्य की क्या शक्ति? ब्रह्मा और शिव भी भगवान को नहीं पहचान सकते, शुक्राचार्य क्या पहचानेंगे? इसलिए भगवान की इच्छा से ही उन्होंने पहचान लिया, और बलि की परीक्षा लेने के लिए, उनकी महिमा को दिखाने और जगत को शिक्षा देने के लिए
ये सब भगवान ने किया। यहाँ पर फिर बलि महाराज ने बोला, शुक्राचार्य ने बोला, अरे बलि, तू जानता नहीं ये छलिया विष्णु है, ये 3 पग भूमि के बहाने तुझसे सब कुछ हर लेगा, इसलिए तू संकल्प मत कर। और तब उन्होंने ये श्लोक बोला था, ये जो अभी श्लोक बताया, स्त्री सुनर विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम, कि गो ब्राह्मण के लिए हिंसा प्राण संकट के समय, स्त्री और विवाह के प्रसंग में अन्यतम जो पाप इत्यादि किया जाता है तो उससे दोष नहीं लगता है। तो मतलब शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि तू इसको वचन मत दे, और अगर तूने वचन दे भी दिया है तो उसको पालन मत कर, क्योंकि तब वो यही बात श्लोक बोला कि प्राण संकट है, प्राण संकट का समय उपस्थित हो जाए और सब कुछ जाता हो, उस समय अगर वचन का पालन न किया जाए तो भी दोष नहीं लगता है। इस प्रकार से वो कहने लगे। बलि महाराज ने क्या बोला? बलि महाराज ने कहा कि दधीची और शिवी ने जन कल्याण के लिए अपने प्राण तक दान कर दिए थे। दधीची ऋषि जब ये वृत्रासुर बड़ा बढ़ गया था, तब उस समय इसको मारने का कोई उपाय नहीं था, इंद्र कैसे मारेंगे? इसलिए ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुम दधीची मुनि हैं, वो दधीची मुनि की हड्डियों के द्वारा वज्र बनाओ। तो देवता लोग दधीची के पास गए थे। दधीची मुनि शिव भक्त थे। दधीची के पास में गए और उनसे कहा कि हे मुनिवर, आप अपने अस्थियां हमको दे दीजिए, उससे हम वज्र बनाएंगे। तो दधीची मुनि ने देवताओं के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपने शरीर को त्याग कर दिया था, और उससे देवताओं ने फिर वज्र बनाया, उससे असुरों का वध किया। और शिवी राजा हुए। राजा शिवी ये सूर्यवंश में ही थे। इनके पास में एक कबूतर आया, उसके पीछे में एक बाज पक्षी लगा हुआ, और कबूतर आकर के इनकी शरण में आया और कहने लगा, महाराज मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। पीछे से बाज आ गया, कहता, महाराज ये मेरा भोजन है। तो शिवी ने कहा कि मैंने इसको वचन दिया है प्राण रक्षा का। तो बाज ने कहा, ये तो अन्याय है, भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, इसको मेरा भोजन बनाया है, आप बीच में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? भाई शेर के लिए भगवान ने हिरन इत्यादि सब पशु बनाए हैं, भोजन उनका, तो इसलिए तो गलत बात है। तो शिवी महाराज ने कहा, तुम उसके बदले में कुछ और उतना जितना ये मांस है उतना मुझसे ले लो, इसको छोड़ दो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप इसको तौल करके अपना मांस उतना दे दो, मैं उसको खा करके संतुष्ट हो जाऊंगा। तो पलड़ा रखा गया तराजू में एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में शिवी महाराज ने अपना हाथ काट करके रख दिया। देखा तो हल्का है, और शरीर का पैर काटा, ऐसे करके पूरा शरीर ही काट डाला। और जब अंत में अपना गला काटने को हुए, उसी समय वो यमराज, जो कबूतर और बाज थे, वो इंद्र और यमराज थे, वो परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो बड़े संतुष्ट हुए। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं बलि महाराज कि देखो, शिवी और दधीची ने केवल जन कल्याण के लिए अपने वचन का पालन करते हुए शरीर को त्याग दिया। फिर मेरे पास तो स्वयं विष्णु आए हैं मांगने के लिए। ये तो केवल जन कल्याण की बात थी, और स्वयं भगवान ही मेरे पास मांगने के लिए आए हैं, तो इससे भी अधिक मुझे देना चाहिए। देखो, बलि महाराज के गुणों को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। कितना सुंदर बात बोली कि उन्होंने केवल लोगों के लिए इतना कर दिया, शरीर को भी दांव दे दिया, तो मैं भगवान के लिए क्या नहीं दे सकता? इसलिए मुझे इससे भी अधिक दान करना चाहिए। फिर पृथ्वी तो अत्यंत तुच्छ वस्तु है। जिन दैत्यों ने, गुरु जी से कह रहे हैं, जिन दैत्यों ने त्रिलोक का राज्य किया, वे भी काल के प्रभाव से सब नष्ट हो गए। बड़े बड़े जो दैत्य हुए थे, जैसे अपना पूर्वजों का पता है उसको, हिरण्यकश्यपु जैसे, उनसे बढ़कर के बड़ा शक्तिशाली भला कौन था? उसको तो युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती थी,
वो तो एक बार ऐसे टेढ़ी नजर से गुस्से में आकर के देवताओं की ओर देखा तो थरथर कांपने लगते। उसको तो युद्ध करना ही नहीं है, उससे कौन युद्ध करेगा? ब्रह्मा जी से वरदान ही ऐसा लेके आया, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से परास्त ही नहीं होगा, तो इसलिए युद्ध करने से कोई लाभ नहीं। ऐसे ऐसे सूरवीर हुए तो बलि महाराज कह रहे हैं वो भी सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु उनकी कीर्ति आज तक विद्यमान है। जैसा अभी वामन देव भी बोल रहे थे कि तुम्हारी कुल की कीर्ति कैसी है, उनकी कीर्ति नष्ट नहीं हुई, इसलिए हमें कीर्ति प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। ये शरीर, ये राज्य, ये सब तो नश्वर है, ये यहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य जी को बोला, यद्यपि उनको यश की कामना नहीं थी, फिर भी शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। प्राण दान से भी संपत्ति दान करना कठिन है, लोग धन की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, इसलिए मैं धन दान दूंगा। और फिर उन्होंने बताया अगर ये विष्णु हैं फिर ब्राह्मण का भी वेश बना करके आए हैं, इसका अर्थ है ये भयभीत हैं, डायरेक्ट अपने स्वरूप में क्यों नहीं आए, ब्राह्मण का रूप क्यों बना करके आए? इसका मतलब ये भयभीत हैं। और अगर ये विष्णु हैं तो फिर ये अपनी अपकीर्ति नहीं चाहेंगे। भगवान कोई चाहते हैं, भगवान अपकीर्ति चाहते हैं कि इस जगत में कोई मनुष्य भी अपकीर्ति नहीं चाहता। मतलब युद्ध हो रहा है तो वो चाहता है मनुष्य मैं हार जाऊं, तो फिर भगवान कैसे चाहेंगे? इसलिए अगर इन्होंने सोच कर ही आए हैं ये कि मैं बलि से तीनों लोग छीन लूंगा, तो फिर छीन कर ही जाएंगे, तो युद्ध में मारकर भी मुझसे ले लेंगे। इससे अच्छा है कि मैं इनको अपनी इच्छा से दान कर दूं, जिससे तीनों लोकों में मेरी कीर्ति बनी रहे। कितना सुंदर बात बताया। तो इस प्रकार से जो शुक्राचार्य जी हैं उन्होंने फिर बोला उनको बलि महाराज को, अरे तू गुरु अवज्ञा करता है, अभिमानी कहीं का, पंडित अभिमानी, बड़ी बड़ी बातें करता है, पंडित समझता है अपने आप को, अज्ञानी कहीं का, अस्मद उपेक्षया, मेरी उपेक्षा करता है, श्रीहीन हो जाएगा तू जल्दी ही, स्तब्ध। इस प्रकार से उन्होंने साफ दे दिया। अब देखो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, यद्यपि गुरु अवज्ञा करने से धर्म की हानि होती है, लेकिन भगवान की अवज्ञा करने से भक्ति की हानि होती है। समझ गए? यहां पर गुरु अवज्ञा करेंगे अगर ये, तो धर्म की हानि होगी। ये गुरु पारमार्थिक गुरु नहीं है, ये जागतिक गुरु हैं। वास्तव में जो जागतिक गुरु है उसके लिए गुरु शब्द प्रयोग नहीं होता है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुकारस्तु अंधकार, क्या श्लोक था? गुकारस्तु अंधकार स्यात् रुकारस्त निरोध का, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रदान करते हैं। तो संसार के गुरु तो खुद ही अज्ञान में डूबे हुए हैं, माया में, वो गुरु किस बात के? वो तो अपना अज्ञान ही दूर नहीं कर पा रहे, तो दूसरे का क्या करेंगे? इसलिए यहां पारमार्थिक गुरु की बात कही गई। गुरु शब्द परमार्थ के लिए यूज होता है। तो यहां पर बोल रहे हैं जो शुक्राचार्य हैं वो पारमार्थिक गुरु नहीं है, वो जागतिक गुरु हैं। मतलब उनको यज्ञ करा करके इंद्र बना देंगे, संपत्ति दे देंगे, धन संपत्ति दे देंगे, ये सब। किंतु भगवान की अवज्ञा करने से भक्ति की हानि होती है। इसलिए मैं प्रहलाद का पौत्र हूं, अतः भगवान के अनुकूल ही कार्य करूंगा। बलि महाराज को प्रहलाद की कृपा से भक्ति का बीज मिला था। अब भगवान की कृपा से उनको सिद्धि प्राप्त होगी। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने यह बात बोली है, कृपा सिद्ध यज्ञ पत्नी वैरोचनी सुखादय। यज्ञ पत्नियां, वैरोचनी मतलब विरोचन के पुत्र बलि, और सुख आदि, ये सब कृपा सिद्ध है। इन्होंने कोई साधन नहीं किया। यज्ञ पत्नियां कभी सुना माला लेकर के घूम रही थी, या पूर्व जन्म में कोई बड़ी तपस्या करी, ये सब हुआ? और विरोचन पुत्र बलि, वो कौन सा? वो तो यज्ञ कर रहे थे इंद्र बनने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ी यज्ञ किया था। कुछ नहीं किया, कोई भजन साधन नहीं था उनका, शुक्राचार्य की सेवा करते थे। किंतु प्रहलाद के साथ संबंध होने के कारण ही उनको भगवान ने कृपा की। सुख आदय, सुखदेव गोस्वामी, ये सबको कृपा से ही भक्ति प्राप्त हुई। तो बलि ने कोई साधन नहीं किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वयं ही उनके यज्ञ में गए थे और
कोई कहे कि भगवान को उन्होंने दान दे दिया इसलिए उनको कृपा करी, तो ये भी गलत है, क्योंकि भगवान को दान क्या देंगे? तीनों लोगों भगवान के ही तो हैं। 3 लोग नहीं 14 लोग भी भगवान के ही हैं, इसलिए भगवान को कोई कुछ नहीं दे सकता। तो इसलिए कोई कारण दिखाई नहीं देता जिसके कारण भगवान ने बलि पर कृपा की, अतः ये अहेतुकी कृपा है। अहेतुकी कृपा भी 2 प्रकार से होती है, एक भक्तों की कृपा से और एक भगवान की कृपा से। इस प्रकार से जब बलि महाराज को शाप दे दिया, जा तू शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा, धन संपत्ति रहित हो जाएगा, तब भी बलि महाराज का हृदय विचलित नहीं हुआ और उन्होंने अपना संकल्प पूर्ण किया। तो संकल्प जैसे ही पूर्ण किया तो देखते ही देखते भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण कर दिया। यहां पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान वामन देव त्रिविक्रम नहीं बने, भगवान वामन देव का अवतार भी नित्य है, त्रिविक्रम अवतार भी नित्य है, इसलिए वामन देव अंतर्धान हो गए और त्रिविक्रम रूप प्रकट हो गया। सारे अवतार ही भगवान के नित्य हैं और त्रिविक्रम रूप जब प्रकट हुआ तो भगवान की जो शरीर तो इतना विशाल, स्वर्ग तक तो उनका शरीर ही था, तो उन्होंने अपने शरीर के द्वारा ही तो पूरा आकाश नाप लिया और चरण के द्वारा पृथ्वी नाप लिया। फिर दूसरा जब चरण बढ़ाया तो ऊपर आकाश में चलते 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 जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने देखा अरे भगवान के चरण हैं ये तो, और उन्होंने जल लिया और भगवान का चरणामृत को लेकर के कमंडलू में रख लिया, पान किया और खुद माथे पर भी लगाया। तो यहां पर एक बात और भी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताई है। पंचम स्कंद में बताया था कि जब भगवान ने चरण बढ़ाया था तो उनके अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया था, ब्रह्मांड फूट गया था, बिरजा नदी का जल उनके चरणों को स्पर्श करते हुए नीचे गिरा था, तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू में रख लिया। यहां पर बता रहे हैं उनके चरण को धो करके और कमंडलू में रख लिया, वही गंगा जी है। वहां पर बताया वही गंगा जी है, तो गंगा जी फिर क्या है? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सामंजस्य करके बताया दोनों का मिलित स्वरूप ही गंगा जी है, चिन्मय जल है ना, चाहे वो बिरजा नदी का जल है वो भी चिन्मय है, चाहे भगवान का चरणामृत है वो भी चिन्मय है, दोनों ही चिन्मय जल है, इसलिए वो मिलित स्वरूप ही गंगा जल है, मिश्रण। इस प्रकार से भगवान ने 2 पग के द्वारा ही सारा नाप लिया और तीसरे पग के लिए तो वो पूछने लगे कि भाई अब तीसरा पैर कहां रखूं। जब इस प्रकार से नाप लिया तो देखा असुर लोग भी वहां पर थे ना सारे बलि के साथ में, तो असुर लोग तो देख करके इतनी देर से देख रहे थे ये तो छलिया है, कपटी है, इसने हमारे बलि महाराज को पूरा सब कुछ ले लिया, ये कपटी विष्णु है। इसलिए असुरों ने क्या किया, अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए, भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान के साथ ही पार्षद थे, नंद सुनंद जय विजय विश्वक्सेन गरुड़ जयंत सब थे, उन सबने असुरों की सेना का संहार प्रारंभ कर दिया। तो जब असुरों का संहार होने लगा तो बलि महाराज ने उन असुरों को समझाया, अरे असुरों, बल मंत्री बुद्धि दुर्ग मंत्र औषधि और समाधि के द्वारा कोई काल को नहीं जीत सकता। कितना सुंदर, देखो बलि महाराज का चरित्र कितना अच्छा है, उनकी बातें कितनी सुंदर सुंदर हैं। क्या बता रहे हैं, बलेन सचिवैर बुद्धया दुर्गैर मंत्र औषधि भी सामादिक भी पायश्च कालम नान्त्येति वै जनः न अत्येति। क्या बल के द्वारा, सचिवई मंत्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, दुर्ग के द्वारा, मंत्र औषधि इत्यादि के द्वारा कोई भी काल को नहीं जीत सकता। इसलिए हे असुरो, तुम लोग विचार करो, जब देव तुम्हारे अनुकूल था तब तुमने इन्हीं देवताओं को कितनी बार हराया था और मार करके स्वर्ग से भगा दिया था, किंतु आज देव तुम्हारे अनुकूल नहीं है। देखो ये बड़ा सुंदर बात है, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही विचार करता है, वो देख लेता है परिस्थितियां कैसी हैं, इसलिए उन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो वो उस प्रकार की चेष्टा करता है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो वो चेष्टा को छोड़ करके शांत बैठ जाता है। इसलिए बलि महाराज कह रहे हैं, हे असुरो, आज देव प्रतिकूल है, स्वयं विष्णु आ गए यहां पर देवताओं की सहायता करने के लिए, तो इसलिए युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है।
और जब दैव फिर हमारे अनुकूल होगा तब हम पुनः इनको जीत लेंगे। इस प्रकार से जब बलि महाराज ने कहा तो असुर लोग सब उनको युद्ध छोड़ करके रसातल में नीचे के लोकों में चले गए। यहां पर एक बात और भी विशेष बता रहे हैं, कह रहे यहां पर दिखाया कि जो जय विजय भी ये जय विजय पार्षद वैकुंठ के ये युद्ध करने के लिए आ गए थे वहां पर भगवान के साथ ही, असुरों के साथ में युद्ध करने के जय विजय भी थे। वो जय विजय तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने हुए, तो फिर ये यहां पर कैसे आ गए हैं? तो मार दिया तो क्या बैकुंठ चले गए क्या? अभी बैकुंठ जब तक तीन अवतार लेंगे नहीं तब तक बैकुंठ जाएंगे कैसे? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं अपराध का भयंकर परिणाम दिखाने के लिए कि अपराध से क्या क्या होता है। जय विजय के प्रकाश का बैकुंठ से पतन दिखाया गया। जो जय विजय का अपने मूल रूप में वहीं बैकुंठ में भगवान की सेवा के लिए रहते हैं, किंतु उनके ही एक अंश प्रकाश वो पतन हुआ और वो फिर जाकर के जय विजय में फिर मिल गए। इस प्रकार से मूल रूप से वो बैकुंठ में ही विराजमान है और युद्ध में भगवान की सहायता कर रहे हैं। समझ गए? एक अंश से ही दैत्य रूप में उन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया। तब इस प्रकार से जब हरा दिया, असुर लोग भी भाग गए वहां से, तब गरुड़ ने भगवान की इच्छा को जान करके बलि को वरुण के पास से बांध दिया। तब बलि की महिमा को प्रकाशित करने के लिए, बलि के सौभाग्य को दिखाने के लिए भगवान ने बलि को दंड देने की लीला करी। बलि के हाथ बंधे थे, संपत्ति चली गई थी, फिर भी बलि के क्या अद्भुत गुण है, बुद्धि कैसी निश्चयात्मिक है और धीर। इतनी विपरीत परिस्थितियों में जिसका सब कुछ हर लिया जाए, ऐसी परिस्थिति में किसकी बुद्धि स्थिर रह सकती है महाभागवत के बिना? इसलिए भगवान ने कहा मैंने एक पैर से भूलोक शरीर से आकाश और दिशाएं और दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया। हे बलि अब बता, तू तो बड़ा दानी बनता था, मैं अपने वचन का पालन करूंगा प्राण देकर भी, बड़ी बड़ी बातें करता था, बता मैं तीसरा पैर कहां रखूं? तुम्हारा वचन झूठा है, इसलिए तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके फिर दान नहीं देता उसको नरक जाना पड़ता है। इसलिए सोच समझ करके वचन देना चाहिए। कलयुग में तो कुछ है ही नहीं, किसी को कुछ भी बोला कोई मतलब नहीं, वचन दिया था ये भी याद नहीं। कलयुग के प्राणी तो बिल्कुल धन्य कली है ये। भगवान ने बलि महाराज की दृढ़ता को दिखाने के लिए इस प्रकार की बातें करी। देखो यहां पर कह रहे हैं जो नामाभास भी करता है वो भी नरक में नहीं जाता। अजामिल का उदाहरण सुना हम लोगों ने, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। फिर बलि महाराज जो कि भगवान के इतने भक्त हैं, उनको नरक कैसे मिल सकता है? इस प्रकार भगवान ने बलि का बड़ा तिरस्कार किया, उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, बड़ी बड़ी बातें बोली, बहुत लंबा विस्तार से है वो सब, किंतु वे विचलित नहीं हुए और बड़े धीरतापूर्वक भगवान से बोले। हाथ तो उनके बंधे हुए थे, हाथ तो बांध दिए थे गरुड़ जी ने वरुण पास से। वो बोले देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? मैं उसे सत्य करके दिखाता हूं, आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर धारण कीजिए। तो अगर भगवान कहें कि उससे क्या होगा, तो बलि महाराज ने कहा क्योंकि धन से बड़ा धन का स्वामी होता है। मैंने अपनी संपत्ति को दान किया है, अभी खुद को दान नहीं किया, इसलिए अभी मेरा शरीर तो बचा हुआ है, इसलिए आप तीसरा पग अपना चरण मेरे शरीर के ऊपर रख दीजिए। और बलि महाराज ने कहा आपने जो बोला कि तुमको नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि तुम अपने वचन का पालन नहीं कर पाए, तो बलि महाराज कहने लगे प्रभु मुझे नरक में जाने की चिंता नहीं, किंतु मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूं कि लोग क्या कहेंगे कि बलि ने संकल्प करके भी दिया नहीं, इसलिए आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि संसार कहे कि बलि ने ब्राह्मण के साथ छल किया, ब्राह्मण को वचन देकर के भी पूरा नहीं किया, इससे आपके भक्तों की अपकीर्ति होगी, भक्तों पर विश्वास नहीं करेंगे कि भगवान के भक्त भी
बात बोल करके मुकर जाते हैं। आप माता पिता से भी कोटि गुना श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप जीवों के आत्मा के भी आत्मा हैं और उनके कल्याण के लिए ही दंड प्रदान करते हैं। तो इसलिए आप जो भी मुझे भी दंड दे रहे हैं उसमें भी मेरा ही कल्याण है। देखो बलि महाराज का बताया ना क्या अद्भुत गुण है। मैं तो आपका दास हूं, किंतु आपसे जो बैर भाव करते हैं उन बहुत से असुरों ने भी आप अब योगियों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति को आपने प्रदान किया है। फिर मैं तो आपका दास हूं, इसलिए मेरे ऊपर आपकी ये कृपा ही है। आपने जो मुझसे छीन लिया है, बलि महाराज कह रहे हैं, वो सब मेरे ऊपर कृपा ही है। कैसे? क्योंकि इस धन और ऐश्वर्य और बल के द्वारा तो अभिमान बढ़ जाता है और उससे पतन हो जाता है। इसलिए आपने मुझसे ये सब कुछ हर लिया है, ये मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की। बताए ना, यस्याहम अनुगृणामि, जो भगवान वचन बोलते हैं वो बलि महाराज साक्षात उसको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि देखो ये भगवान की कैसी कृपा है। आप मुझे दंड प्रदान कर रहे हैं, इसमें भी मुझे बिल्कुल लज्जा नहीं है, क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं। प्रभु अगर दंड प्रदान करते, माता पिता बच्चों को दंड प्रदान करते हैं, तो इसमें बच्चों के लिए क्या दुख की बात है। गुरुजन भी दंड प्रदान करते हैं तो ये उनके लिए कोई दुख होता है, लज्जा होती है? ये सौभाग्य होता है। गुरु जी शासन करके हमको शुद्ध करते हैं और हमको भक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए कृपा है। उसी समय वहां पर प्रहलाद प्रकट हो गए। प्रहलाद प्रकट हो गए। प्रहलाद को देख करके बलि महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि प्रहलाद परम भक्त हैं। इसलिए लज्जा से उनका सिर झुक गया बलि महाराज का। उनके हाथ तो बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद को प्रणाम कैसे करेंगे? केवल सिर झुका करके ही उन्होंने प्रहलाद जी को प्रणाम किया। लज्जा से सिर क्यों झुका? लज्जा की क्या बात थी? बलि महाराज ने ऐसा क्या किया? भगवान को दान दे रहे हैं वो तो लज्जा की बात ये थी। क्यों? क्योंकि प्रहलाद शिक्षा दे रहे हैं। प्रहलाद ने शिक्षा दी थी कि दान देते समय अभिमान नहीं करना, लेकिन मैंने ये अभिमान किया था, इस कारण से बलि महाराज का सिर झुक गया। क्या अभिमान? मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं। जब भगवान उनके पास में गए थे तो क्या बोल रहे थे कि हे ब्राह्मण, तुमको मुझसे जो कुछ मांगना है मांग लो, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं। अरे तुमने ये क्या मांगा? 3 पग भूमि। तुम चाहते तो मैं तुम्हें सारी पृथ्वी का ऐश्वर्य दे देता। इस प्रकार से जो वचन बोले थे, इस कारण से वो लज्जित हुए प्रहलाद के सामने, क्योंकि उनके जो पितामह प्रहलाद हैं वो कैसे हैं? परम भक्त हैं, तृणादपि सुनीचे हैं। और मैंने इस प्रकार से उन अभिमान दिखाया तो इसलिए प्रहलाद जी के सामने लज्जित हो गए। तब प्रहलाद ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने ही तो इंद्र को इंद्रपद या बलि को प्रदान किया था, किंतु आज आपने ही ले लिया। आपका देना जैसे सुंदर है उसी प्रकार से लेना भी सुंदर है। जैसे बताए ना, अधरम मधुरम, भगवान का जो दंड है वो भी मधुर है, भगवान का देना भी मधुर है, भगवान का लेना भी मधुर है, सब में ही कल्याण है। देखो यहां पर विशेष बात है, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की थी। जब भगवान हिरण्यकश्यपु का वध कर रहे थे तब प्रहलाद ने ये नहीं बोला था कि प्रभु इसको छोड़ दो, लेकिन बलि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बलि भक्त है। और प्रहलाद ने कहा, प्रभु यह आपकी इस पर कृपा है, क्योंकि धन के मद में व्यक्ति यह नहीं देख पाता कि आप ही एकमात्र स्वार्थ गति हैं, इसलिए आपने इसका धन हर लिया, ये उसके ऊपर बड़ी कृपा है। न ते विदो स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। जो बाह्य वस्तुओं को ही धन मानते वो कभी नहीं जान सकते कि आप ही एकमात्र स्वार्थ गति हैं, इसलिए आपने इसका धन ले लिया, ये इसके ऊपर बड़ी कृपा है, अब ये आपके शरणागत हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पिता अपने बच्चे को मिठाई देता है, मिठाई का डिब्बा ला करके दिया, लेकिन बच्चा खाए जा रहा है, तो पिता क्या करता है? 2 थप्पड़ लगाता है, उसे छीन भी लेता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा खाएगा तो ठीक है, लेकिन ज्यादा खाएगा तो इसका पेट खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से जब भगवान भी दे देते हैं किसी को धन संपत्ति ऐश्वर्य, और वो जब उसका अभिमान करने लगता है, देखते हैं भगवान इससे इसका अनिष्ट होगा, तो 2 थप्पड़ लगा के उसको छीन भी लेते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर एक और भी बात कह रहे हैं, भगवान कर्म से प्राप्त धन का हरण करते हैं, किंतु वह क्योंकि वह अनित्य है। भगवान ने जो बलि महाराज का धन लिया, लेकिन पांडवों को धन दिया उल्टा,
यहाँ पर क्या समझना चाहिए, भगवान जो तुमने अर्जित किया धन किससे, कर्म से, मैं ये हूं मैं वो हूं, अपनी शक्ति का अभिमान उत्पन्न हो जाता है उससे। अभिमान धन कौन सा धन अभिमान उत्पन्न करेगा, जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया, कर्म के फल स्वरूप कमाया, मैंने ऐसा किया वैसा किया ये किया वो किया, इससे धन कमाया। इसलिए भगवान जब कृपा करते हैं तो उसको हर लेते हैं, किसके अभिमान को ही, वो धन नहीं हर रहे, वो अभिमान को ही हर रहे हैं कि देखो तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर उसको जब धन देते हैं, भगवान की कृपा से जो धन मिलता है वो नित्य होता है, उसको कोई हर नहीं सकता। जैसे बताया ध्रुव महाराज को दिया जब भगवान ने, तो ध्रुव महाराज के अंदर अभिमान नहीं आया, प्रहलाद को दिया उनके अंदर अभिमान नहीं आया, पांडवों को दिया, अम्बरीश को दिया, इतने बड़े बड़े राजाओं को भगवान ने कृपा करके जो दिया उससे उनको अभिमान नहीं आया। लेकिन यहां पर जो बलि ने खुद कमाया था 100 अश्वमेध यज्ञ करके, ब्राह्मणों को प्रसन्न करके, शुक्राचार्य की कृपा से भगवान ने उसको हरा। इसलिए भगवान अनित्य धन को हर लेते हैं, किंतु बाद में जब स्वयं धन देते हैं वह नित्य है, उसका कोई भी हरण नहीं कर सकता। और कभी कभी भगवान प्रेम को बढ़ाने के लिए धन का हरण करते हैं, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, भगवान की इच्छा है कब क्या करते हैं। और उसके बाद में भगवान ने ये जो अनित्य धन था ये तो हर लिया बलि महाराज से, लेकिन उनको नित्य धन प्रदान किया, क्या, अपनी प्रेमा भक्ति। और दूसरा सुतल लोक दे दिया उनको, सुतल लोक। अब जो ये जो इंद्र पद मिल रहा था इनको बलि महाराज को, ये तो हर लिया और सुतल लोक दे दिया। सुतल लोक का ऐश्वर्य इंद्र के ऐश्वर्य से भी ज्यादा है। और दूसरी बात अभी जो बताया कि जो धन यहां पर जो उन्होंने खुद अर्जित किया था ये तो कोई भी ले लेता मार करके, लेकिन सुतल लोक में जो धन दिया भगवान ने उसको कोई भी हर नहीं सकता। इसका प्रमाण है रावण पहुंचा था हरने के लिए बलि महाराज के पास, भगवान ने अंगूठा भी पूरा मारा, एक पूरा लात भी नहीं मारी, पूरा चरण का अंगूठा ही मारा था, उसी से वो सीधे लंका में गिरा, दोबारा उधर झांकने भी नहीं गया। तो इसलिए वहां पर सुतल लोक में क्या ऐश्वर्य है उनका। फिर प्रहलाद के संग में रहते हैं वो, प्रहलाद महाराज परम भक्त, उन भक्तों के संग में बलि महाराज को स्थान प्रदान किया। और जो इंद्र पद है वो भी दे दिया भगवान ने, कहा कि अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। इस प्रकार से बलि महाराज को ऊपर से देखा गया कि दंड दिया, लेकिन वास्तव में भगवान ने बड़ी कृपा की। और दूसरी ओर इंद्र की वंचना की। जगत के लोग उल्टा समझते हैं, भगवान ने बलि के साथ छल कपट किया और इंद्र को दे दिया, गलत है बिल्कुल। भगवान ने इंद्र के साथ कपट किया और बलि को सब कुछ दिया। इंद्र के साथ कैसे कपट किया, क्योंकि इंद्र को वास्तविक वस्तु नहीं थी भक्ति। कपट क्या है, श्रील प्रभुपाद के श्लोक में आता है ना, गति वंचित वंचक अचिंत्य पदम। गति वंचित, जो वंचित हैं, वंचित है मतलब जो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ करके भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे वंचितों के लिए तो प्रभुपाद गति है, मतलब उनको भक्ति प्रदान करने वाले हैं। लेकिन वंचक जो दूसरों को ठग रहे हैं, सांसारिक वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए उनके पद अचिंत्य पदम, उनके चरणों को वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब प्रभुपाद उनको धन ये सब दे करके वंचना कर देते हैं, वो प्रभुपाद के चरण प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरी ओर जो सरल व्यक्ति हैं वो प्रभुपाद के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से भगवान, तो इंद्र को चाहिए था ऐश्वर्य, अपना इंद्र पद वापस प्राप्त हो जाए, स्वर्ग वापस प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान ने उसके साथ कपट किया, उसको भक्ति नहीं दी, उसको स्वर्ग दे दिया। और बलि महाराज परम भक्त थे, इसलिए बलि महाराज को भगवान ने अपनी भक्ति भी दी और स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। और इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य दिया सुतल लोक में, जो वहां पर ऐश्वर्य है वो इंद्र से भी बहुत अधिक है। वहां पर मानसिक शारीरिक कोई कष्ट नहीं होते। सुतल लोक में जहां पर बलि महाराज रहते वहां पर कोई कष्ट नहीं है, रोग व्याधि कुछ भी नहीं है, इसलिए इंद्र से अधिक ऐश्वर्य प्रदान किया। ये बात बृहद भागवतामृत में भी हम लोगों ने सुनी थी। इंद्र खुद ही रोते हुए कह रहे थे कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की, कृपा तो बलि के ऊपर करी, मेरी तो वंचना करके चले गए। वो वहां पर सब समय रहते हैं, यहां पर कभी कभी आते हैं, 1 मिनट के लिए दर्शन देते हैं, चले जाते हैं। तो इस प्रकार से बलि महाराज को सब प्रकार से भगवान ने कृपा की, उनकी कीर्ति जगत में, सारे विश्व में उनकी कीर्ति विख्यात कर दी।
कि देखो बलि महाराज के अंदर कैसे कैसे गुण हैं, उनका सब कुछ ले लिया फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। भगवान को स्वयं उन्होंने दान किया और भगवान स्वयं उनके अंत में द्वारपाल भी बन गए। इस प्रकार से बलि महाराज को कृपा किया। भगवान मानो ये कह रहे हैं कि मैं अपना तीसरा पग तुम्हारे सिर पर रख करके तीनों लोगों के साथ तुमको भी स्वीकार कर रहा हूं, यानी तुम भी मेरे दास बन गए। तीनों लोगों के तो भगवान पहले से ही स्वामी है। बलि ने उनको क्या दिया? कुछ भी नहीं, वो तो उनके मालिक ही खुद ही हैं। जगत को पता लगना चाहिए कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। बलि महाराज ने कहा मैंने तो आपको अपना पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने की चेष्टा ही की थी। उसी से वह फल मिल गया जो आपके शरणागत भक्तों को मिलता है, अर्थात आपने अपना चरण मेरे सिर के ऊपर में रख दिया। इससे बढ़कर के कृपा क्या होगी? इंद्र के ऊपर रखा भगवान ने। भगवान का चरण बताया ना, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार यदवान 86 ललनाचर पुत्र। लक्ष्मी देवी को भी प्राप्त नहीं हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि और योगियों को भी भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं होता है, किंतु बलि महाराज के ऊपर भगवान ने अपना चरण रख दिया। इससे बढ़कर के सौभाग्य की क्या बात हो सकती है? इस प्रकार से श्री बलि महाराज को भगवान ने कृपा करी। बोलो श्री भगवान वामन देव की जय, श्री बलि महाराज की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, सपार्षद सची नंदन गौर हरि की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।